अब लोन के पैसे तो भाई साहब हमने कर दिए वापस, तो फिर क्या हुआ, जो भी चार्ज उसके ऊपर क्रिएट था तो इसका मतलब वो चार्ज खत्म हो गया, है ना। ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि कंपनी लॉ में जब हम आरओसी के बाद रजिस्टर कराते हैं अपने चार्ज को, तो उसको सेटिस्फैक्शन भी आरओसी की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होगा, तो माना जाएगा भाई साहब कि ये रिफ्लेक्ट हो गया कि अब ये चार्ज जो है सेटिस्फाई हो गया। वरना भाई साहब वो चार्ज आपकी कंपनी में बना रहेगा। एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को तो यही लगेगा कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। जी हाँ, इस बार कंपनी लॉ के पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। अब की बार क्वेश्चन मेकर ने ये नहीं पूछा कि चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो आइए जानते हैं कि जब हम पैसा दे देते हैं कंपनी को, जिससे भी हमने पैसा लिया था, या किसी भी इन्वेस्टर को जो वापस कर देते हैं, तो जो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है वो कैसे सेटिस्फाई होता है। मतलब सेटिस्फाई तो हो जाता है, लेकिन कब ये माना जाता है कि अब ये चार्ज पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कंपनी लॉ में इसके लिए क्या प्रोसीजर दिया गया है। तो सर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 82। सेक्शन 82 का रूल 8 ये कहता है कि सर 30 दिन के अंदर, भाई तो पैसा दे दिया तो 30 दिन के अंदर अंदर भैया आरओसी को बताओ भी तो सही कि पैसा दे दिया है, उसको सपने थोड़ी आएंगे। तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म CGH4। ये हमें कहां फाइल करना होता है, आरओसी के पास फाइल करना होता है। किस चीज के लिए है कि हमने जो चार्ज हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर था वो अब सेटिस्फाई कर दिया गया है, यानी उसके पैसे वापस दे दिए गए हैं। अब उस फलाने व्यक्ति का हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज, कोई हक बाकी नहीं है, ठीक है ना। अब व्यक्ति कहते हैं भाई साहब ये 30 दिन तो थोड़े कम लग रहे हैं, बहुत काम होता है भाई कंपनी में, तो ये 30 दिन के अंदर अंदर भैया कैसे करें। तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो 300 दिन तक, यानी कि आरओसी चाहे तो 300 दिन तक भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से ना थोड़ी सी एडिशनल फीस देनी पड़ेगी जो आरओसी प्रिस्क्राइब करेगी। अब कुछ लोग कहते हैं भाई 300 दिन भी हो चुके हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम बाद में पढ़ेंगे कंसोलिडेशन ऑफ डिलेज, तब हम इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल समझिए कि 30 दिन में भरना होता है, नहीं भरा तो 300 दिन तक अगर रजिस्ट्रार चाहे तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई कर सकता है, और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेके ना ले लेगा। क्या ले लेगा, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ CGH4 ये सिर्फ फाइलिंग हो सकती है जी इसकी, कि हाँ जी ठीक है आप थोड़ा सा देख लो जी, थोड़ा लेट हो गए, अब फाइल कर लो। अब CGH हमने फाइल कर दिया तो क्या हुआ, तो हमें लगा कि हमारा चार्ज सेटिस्फाई हो गया, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं मैंने पैसा दे दिया, आरओसी क्यों मानेगी मैंने पैसा दे दिया। तो आरओसी अब क्या करेगी ना, आरओसी 14 दिन के अंदर अंदर एक शो कॉस्ट नोटिस इशू करेगी। किसको, वो करेगी चार्ज होल्डर को, जिसने पैसे लेने थे उसको कहेंगे भैया 14 दिन के अंदर अंदर बताओ कि पैसे मिले या नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो भैया दर्ज कराओ, क्योंकि हम तो सेटिस्फाई करने वाले हैं। सामने वाले तो कहते हैं पहले पैसे दे दिए मेरे चार्ज हटाओ, तो अगर आपको पैसे नहीं मिले तो भैया 14 दिन के अंदर बता दो, ठीक है जी। तो सबसे पहले आरओसी क्या करेगी, आरओसी रजिस्टर बिल्कुल नहीं करेगी, आरओसी क्या करेगी, एक नोटिस जारी करेगी। किसको, जिसका चार्ज मतलब जिसका हक था, यानी जो चार्ज होल्डर है, यानी जिसने हमें पैसे दिए थे, तो चार्ज होल्डर को एक नोटिस देगी। क्या नोटिस देगी कि भाई जी अगले 14 दिन में बताओ कि ये जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है ये रजिस्टर कर लूं या नहीं करूं। नहीं करें तो फिर क्यों नहीं करें ये भी बता दें, ठीक है जी। अब अगर तो 14 दिन के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं, भाई क्यों आएगा ना, हम तो पैसे दे चुके हैं। अगर हम बाकी दे चुके हैं, हम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कराना चाहते हैं, तो पहले तो शो को उस पर कोई आंसर आना ही नहीं चाहिए। बंदा कहेगा हाँ भैया पैसे तो मेरे आ गए, कोई बात नहीं, तो कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी कॉज शो नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो आपका जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और सेक्शन 81 के अंदर, ओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सेक्शन 81 के अंदर आपके अंदर जो रजिस्टर मेंटेन करता है चार्ज का, जो कि आप थोड़े से पैसे देके, जैसे मैं अपने पिछली क्लास में बताया भी था कि जब हमें देखना हो कि हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तो हम थोड़े से पैसे एमसीए पोर्टल पे देते हैं और कंपनी की पूरी इंक्वायरी करते हैं। तो वहां पे सेक्शन 81 के अंदर एक पूरा चार्ज का रजिस्टर है, उसको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी पे कौन कौन सा चार्ज क्रिएट किया गया। तो सेक्शन 81 के अंदर ये जो चार्ज का रजिस्टर मेंटेन किया गया है, रजिस्टर ऑफ
चार्जेस, इसके अंदर वो इस बात को नोटिस कर लेगा कि हाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ये चार्ज जो है सेटिस्फैक्शन हो चुका है। ठीक है जी। लेकिन भाई साहब अगर किसी ने कॉज दे दिया और कहा नहीं बाबूजी नहीं, इन्होंने पैसे तो दिए ही नहीं है, तो पैसे नहीं दिए तो अब क्या करेगी, एक तो वो रजिस्ट्रार जो है अब सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज नहीं करेगा रिकॉर्ड, अब वो ये ऑब्जेक्शन जो आया है इसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो अब जो भी व्यक्ति हमारा रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक कर रहा है एमसीए पोर्टल पे, उसे भाई साहब ये कॉज भी पता लगेगा कि नहीं 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 पैसे इन्होंने दिए नहीं थे और क्या दिया था। तो अब एक फाइट एक स्टेप आगे बढ़ गई है। तो अब क्या होगा जी, अगर तो कोई कॉज नहीं मिला, नो कॉज, अगर किसी ने सामने ने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, वो कहेगा ठीक है आपका ये हो गया जी सेटिस्फाई। ठीक है जी। लेकिन अगर कॉज आ गया तो अब क्या होगा जी, अब भैया वो आपके रजिस्टर में लिख देगा रीजंस या ऑब्जेक्शंस जो आपके इसके ऊपर आए हुए हैं, ये भी भाई साहब विजिबल होंगे तो आपकी इमेज को और अच्छे से खराब करेंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं चाहता हूं कि जब पैसे मैंने दे दिए है ना, पैसे मैंने दे दिए है ना, तो भाई फालतू में रिस्क क्यों लेना कि आपका बाद में कोई मूड खराब हो जाए और आप 30 दिन बाद कह दो नहीं नहीं पैसे तो आ ही नहीं थे, ये तो गलत कहनी है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ही चाहें तो उनसे एक लेटर ले सकते हैं कि भैया हमने ये सेटिस्फाई कर दिया, अब आप हमें एक लेटर दे दो। तो सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब ऐसा कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा, यानी भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जब हम ये इंटीमेशन दे रहे हो ना CGH4 के अंदर, तो हम साथ में पहले ही क्या करें, एक लेटर ऑफ चार्ज होल्डर भी दे दे स्टेटिंग दैट द अमाउंट हैज बीन सेटिस्फाइड। तो भैया जिससे मैंने उधार लिया था और जिसके पैसे वापस कर दिए, जिसके एवज में चार्ज क्रिएट किया गया था, अगर वो पहले ही हमें एक लेटर दे दे और जिसको वो साइन भी कर दे, अगर मैं इसको अपने CGH4 के साथ में पहले ही अटैच कर दूंगा तो फिर कोई भी नोटिस ऑफ शो कॉज नोटिस जो हमने अभी बात की थी, कोई भी शो कॉज नोटिस, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था कि शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, कोई भी शो कॉज नोटिस ROC नहीं भेजेगी। किस केस में नहीं भेजेगी, अगर मैं पहले ही दे देता हूं, क्या दे देता हूं कि एक मैं पहले ही दे देता हूं एक लेटर बाय चार्ज होल्डर। जो चार्ज होल्डर था उसने पहले ही कह दिया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है ये, नो ड्यूज लेटर, कहे मेरा सारे ड्यूज जो है ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। अगर पहले ही दे चुकी है तो फिर अब कोई भी शो कॉज नोटिस अलग से भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, वो याद रखना। वो क्या है कि जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा ना कि भाई साहब ये जो चार्ज है ये तो अब सेटिस्फाई हो चुका है, इसके ऊपर कोई ड्यू बाकी नहीं है, तो वो इश्यू करेगा एक सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट हमें देगा। किसमें देगा, CGH5। तो भाई साहब जब तक ये CGH5 हमारे हाथ में ना आ जाए ना, तब तक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं लेना है। ये आने के बाद काम पक्का है, इसका आने तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना है और जल्दबाजी में नहीं कहना कि चार्ज जो है वो अब सेटिस्फाई हो चुका है। आई होप आपको ये प्रोसीजर ठीक से समझ आ गया होगा और हम अब इस प्रोसीजर को बिल्कुल ठीक से अपने आने वाले पेपर के अंदर लिखने वाले हैं। तो इसी तरह के और भी ट्रिकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमने एक पूरी सीरीज शुरू करी अपनी ग्रासफिट वेल पे, जहां पे हम ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप तक लेते आएंगे। तो अगर आप भी पेपर में इस बार अपीयर होने वाले या आपके फ्रेंड अपीयर होने वाले, तो हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले ट्रिकी क्वेश्चन का जवाब आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्रासफिट वेल।